जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एवं मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। तो साथियों, आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंचती रहे। और मैं रोज़ आप लोगों को इसी तरह प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। एक दिन आप लोगों को यही प्रैक्टिस रामबाण साबित होगी, तो प्लीज़ कंटिन्यू करें। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय, एक सेकंड थोड़ा पेन ले लें। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पेरिस में, वाशिंगटन डीसी में, या फिर जेनेवा में, या फिर रोम में। तो रोम में किसका मुख्यालय साथियों। तो यहाँ पर हमारा है विश्व खाद्य संगठन का। किसका? विश्व खाद्य, थोड़ा सा पेन मोटा कर लें, संगठन का। किसका? संगठन का। ठीक साथियों, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम में। जेनेवा में किसका है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का। किसका? विश्व स्वास्थ्य संगठन का। स्वास्थ्य संगठन का। ठीक साथियों, संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। और पेरिस में किसका मुख्यालय है? तो पेरिस में हमारा है यूनेस्को का। किसका? यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ साथियों? वो हमारा है पेरिस में। और राइट आंसर हमारा क्या होगा? वाशिंगटन डीसी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना क्यों हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। किस कब? 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आईडीबीआई बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईडीबीआई बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए साथियों। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? ठीक है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? तो 15 अगस्त 2005, 10 मार्च 2001, 10 जनवरी 2007 एवं 2 फरवरी 2006। कब प्रारंभ की गई? 10 जनवरी 2006। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा साथियों 2 फरवरी 2006। तब इसका नाम क्या रखा था? नरेगा। क्या था? नरेगा। इसका नाम क्या रखा गया था? नरेगा। मतलब कि, और उसके बाद फिर जब इसका नाम सन 2009 में, कब? सन 2009 में 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर, ठीक है, 2009 में इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया? कर दिया गया मनरेगा। क्या? मनरेगा। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, एक्ट। तो राइट आंसर हमारा पता चल गया, 2 फरवरी 2006 को नरेगा की स्थापना की गई। ठीक है, आगे चलें। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में किए गए हैं? तीसरी अनुसूची में, या फिर 5वीं अनुसूची, या फिर 8वीं अनुसूची, या फिर 9वीं 10वीं अनुसूची। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कमेंट करके। तब तक देख लेते हैं तीसरी अनुसूची में क्या होता है। तीसरी अनुसूची में हमारा शपथ का प्रावधान है। किसका? शपथ का प्रावधान है। ठीक है, प्रावधान। ठीक साथियों, और 5वीं अनुसूची में क्या हमारा? अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति। क्या है? अनुसूचित जनजाति। इनका प्रावधान किस में है? इसमें किया गया है। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में हमारा क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। किसका? 22 भाषाओं का। ठीक है, भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची, यानी कि इसमें किसका उल्लेख है? दल बदल का। ठीक है, दल बदल का, यानी कि दल बदल से संबंधित जितने भी नियम प्रावधान जो भी हैं उन सबका किस में उल्लेख किया गया है? वह सब, उन सबका उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में पूछ रहा है। बड़ा लाचला, दीफू, नाथुला, या फिर काराकोरम। तब तक आप लोग बताइए। हम देख लेते हैं काराकोरम में कौन सा दर्रा है। तो काराकोरम में हमारा काराकोरम जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। वहीं नाथुला
कहाँ पे है? नाथुला हमारा है सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। और सिक्किम में और कौन सा है? जेलेपला भी है। कौन सा? जेलेपला। जेलेपला दर्रा भी हमारा कहाँ है? सिक्किम में है। और दीफू हमारा क्या है, कहाँ पर है? दीफू हमारा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ साथियों? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, प्रदेश में। ठीक। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा लाचला, यानी बड़ा लाचला दर्रा कहाँ पर है हमारा? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। ठीक साथियों, किसी कोई दिक्कत? आगे चलें। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी है, आप लोगों को पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। इनमें से किसका संबंध अकबर से है? ठीक है, यानी कि अकबर का संबंध किससे है? आगरा सिटी से, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर सिटी या फिर जामा मस्जिद बदायूं? तो जामा मस्जिद बदायूं का संबंध किससे साथियों? इल्तुतमिश से। किससे? इल्तुतमिश से। ठीक है, इल्तुतमिश से इसका संबंध है। जौनपुर सिटी का फिरोज शाह तुगलक। किससे? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तुगलक का संबंध किससे है? जौनपुर सिटी से। एवं आगरा सिटी से किसका संबंध है? तो आगरा सिटी से है किसका? सिकंदर लोदी का। किसका? सिकंदर लोदी का। ठीक है, और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी, यानी कि फतेहपुर सीकरी का जो संबंध है वो किससे है? वो हमारा अकबर से है। ठीक, आगे चलें। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन पलायन का सिद्धांत, क्या है? अपने धन पलायन का सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णित किए हैं? ठीक है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, या माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू, या फिर इनमें से कोई नहीं। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू किसकी रचना है? ये हमारी है महात्मा गांधी की। किसकी? महात्मा गांधी की, गांधी की रचना। ठीक, और ये हमारा क्या है? राइट आंसर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें क्या, किसका उल्लेख किया गया है? धन पलायन का। ठीक है, यानी कि उन्होंने बताया है कि जो अंग्रेज हमारे देश से धन को लूट रहे हैं, उसी का इन्होंने वर्णन उसमें किया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है इलाहाबाद जनपद, आगरा जनपद, या फिर कानपुर जनपद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा कानपुर जनपद। यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक, क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या सांद्रण पाया जाता है। क्या है? सांद्रण पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है, यानी कि जनसंख्या घनत्व वहीं पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तीसरे में, या फिर 13वें में, या फिर 9वें में, या फिर 11वें में? तीसरे में किसका है? तीसरे में उसके बौद्ध धर्म का वर्णन मिलता है। किसका? बौद्ध धर्म का वर्णन मिलता है। ठीक है, वर्णन मिलता है। ठीक, और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 13वें। क्या है? 13वें में क्या है? उसने कलिंग विजय का वर्णन किया है। क्या है? कलिंग विजय का वर्णन है। ठीक साथियों, का क्या है? वर्णन है। ठीक है, उसमें 13वें शिलालेख में ही उसने बोला है कि कलिंग युद्ध के बाद वह जीवन में कोई भी युद्ध अब नहीं करेगा, क्योंकि उसमें उसने इतना नरसंहार को देखा कि उसका पूरा चित्त ही बदल गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? ब्रजभूमि का, सोनभद्र का, या फिर बुंदेलखंड का, या फिर मथुरा का? तो बुंदेलखंड का कौन सा लोक नृत्य है हमारा? धुरिया। कौन सा? धुरिया। उसके बाद कौन सा हमारा? सैरा। ठीक है, सैरा। ये सब कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के हैं। ठीक, और मथुरा में क्या है हमारा? होली। ठीक है, होली जो होती है वो मथुरा की है। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सोनभद्र। सोनभद्र कहाँ
में क्या होता है, कर्मा, कर्मा, शीला, ये सब क्या है, सोनभद्र की लोक नृत्य हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, यकृत को, प्लीहा को, हृदय को एवं इनमें से कोई नहीं। तो प्लीहा का कार्य क्या है, इसमें शरीर में रक्त को पहुंचाना क्या है, प्लीहा का कार्य है। और पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, तो हमारा है यकृत को। ठीक है, जब हमको पीलिया होता है तो हमारा क्या प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। क्या है, यकृत प्रभावित होता है। ठीक, आगे चले, हृदय रोग के बारे में आप लोग जानते होंगे, हार्ट अटैक जो होता है या फिर और जो भी होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो वायुमंडलीय दाब को, क्या है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। क्या है, दाब को मापने के लिए। ठीक है, मापने के लिए। ठीक, मैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है, होता है तरल के दाब को मापने के लिए, के दाब को मापने के लिए। ठीक है, मापने के लिए। और हाइड्रोमीटर क्या है, तरल का घनत्व मापने के लिए। क्या है, घनत्व मापने के लिए। ठीक, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, या आर्द्रता मापता है। क्या है, आर्द्रता मापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया, चार्ल्स डार्विन या फिर डाल्टन या फिर सीवी रमन या फिर चार्ल्स गुडियर। तो डाल्टन ने क्या प्रतिपादित किया था, परमाणु सिद्धांत। क्या है, परमाणु जो सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, वो हमारा डाल्टन ने। और चार्ल्स डार्विन ने ये नेचुरल सिलेक्शन, क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन का जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गुडियर। इन्होंने क्या है, वल्कनाइजेशन का प्रतिपादित किया। इसलिए देखते हैं गुडियर का टायर जो होता है वो सब लोग बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक है, आनुवंशिकी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन, जीन, न्यूरॉन, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूरॉन किसकी इकाई है, ये हमारा तंत्रिका तंत्र की। क्या है, तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, और नेफ्रॉन हमारी किसकी है, ये हमारा वृक्क की इकाई है। किसकी, वृक्क की इकाई है। ठीक है, इकाई है। और आनुवंशिकी की इकाई क्या हमारे साथियों, तो हमारा राइट आंसर जीन हो जाएगा। ये किसकी इकाई है, आनुवंशिकी की। किसकी, आनुवंशिकी। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14, श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है कार्य घंटे से, श्रमिकों की संख्या से, कार्य निर्धारित स्थान से या फिर बाजार की उपलब्धता से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा श्रमिकों की संख्या से। यानी कि जितने अधिक श्रमिक होंगे, क्या है, श्रमिक अधिक होंगे तो क्या है, श्रम का बंटवारा क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब अधिक लोग होंगे तो सब में बढ़ जाएगा, तो कम काम मिलेगा सबको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया, जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो एवं कोलकाता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर। इसकी स्थापना कब हुई, 1912 में। ठीक है, 1912 में इसकी स्थापना हुई। भिलाई की स्थापना कब हुई हमारी, वो हुई थी 1955 में। ठीक, और बोकारो की स्थापना हमारी 1966 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16,
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 8 सितंबर को, 10 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को? तो 15 जनवरी क्या मनाया जाता है? क्या है? थल सेना दिवस। क्या है? थल सेना दिवस। ठीक है। और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। क्या है? साक्षरता दिवस। ठीक। और 14 सितंबर को हमारा क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। क्या है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है। और 10 जनवरी को हमारा क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। क्या है हमारा? विश्व हिंदी दिवस। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कह रहा है? अमिताभ घोष द्वारा रचित पुस्तक है मेरी 51 कविताएं, द शैडो लाइन्स, मिच्छात्रा एवं द व्हाइट टाइगर। तो द व्हाइट टाइगर किसकी हमारी? तो अरविंद अडिगा की। किसकी? अरविंद अडिगा की। क्या है? अडिगा की। ठीक साथियों, अरविंद अडिगा की। और मिताक्षरा हमारे किसकी है? ये हमारा विज्ञानेश्वर का। किसका? विज्ञानेश्वर का। द शैडो लाइन्स हमारा क्या है? ये हमारी किसकी है? अमिताभ घोष की। ठीक है। किसकी? अमिताभ घोष। ठीक साथियों। और मेरी 51 कविताएं किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। इनकी ये रचना है। ठीक। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से राजस्थान का लोक नृत्य है? चंग नृत्य, भरतनाट्यम, कथक या फिर गरबा? तो गरबा कहाँ का है हमारा? गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात। ठीक। कथक हमारा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। और अगला हमारा क्या है? भरतनाट्यम हमारा कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का। ठीक। और चंग नृत्य हमारा कहाँ का है साथियों? वो हमारा है राजस्थान का। राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ का? राजस्थान। ठीक। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 19। सारगैसो कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में या फिर कहाँ पर है? या फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर। यहीं पर क्या हमारा? सारगैसो, थोड़ा सुनिए, सारगैसो क्या है? सारगैसो सागर है, सागर है। और वहीं पर क्या है? सारगैसो नामक घास पाई जाती है। क्या है? घास पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक। और इसकी क्या विशेषता है? कि इसमें जड़ें नहीं होती हैं। क्या इसमें? जड़ें, इसमें क्या है? जड़ें नहीं होती हैं। जड़ें नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। ठीक। लास्ट क्वेश्चन साथियों। लिग्नाइट एक प्रकार का क्या है? संगमरमर है, कोयला है, बालू है या फिर मैग्नीज है? तो कोयला के राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कोयला। और कोयला के 3 प्रकार होते हैं। कौन सा? पहला एंथ्रेसाइट। क्या है? एंथ्रेसाइट। दूसरा हमारा क्या है? विटुमिनस। और तीसरा हमारा क्या है? वो हमारा लिग्नाइट, लिग्नाइट। और चौथा भी एक देख लेते हैं हम लोग, वो पीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीट। तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? कोयले होते हैं। और सबसे अच्छा कोयला हमारा कौन सा होता है? तो होता है हमारा एंथ्रेसाइट। यह कहाँ पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। और बिटुमिनस क्या हमारा? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड स्थान पर है। ये हमारा कहाँ पर है? झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, बंगाल
इन सब जगहों पे पाया जाता है, ठीक है। और लिग्नाइट हमारा क्या है, ये थर्ड लेवल का है और ये कहाँ पाया जाता है हमारा, ये पाया जाता है तमिलनाडु। कहाँ पर, तमिलनाडु में। और पीट हमारा क्या है, ये सबसे फोर्थ क्लास का है, ठीक है। तो तमिलनाडु कहाँ पर आता है, नेवेली क्षेत्र में। कहाँ पर, नेवेली क्षेत्र में, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए वंदे मातरम, जय हिंद।